आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। देश के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के वोटिंग जो है वो सुबह 10 बजे से ही जारी है। शाम 6:30 बजे से वोटों की गिनती होगी और परिणाम भी आ जाएंगे। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है सभी के जहन में कि आखिर कौन बनेगा देश का 15वां उपराष्ट्रपति। मुख्य मुकाबला सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, और दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें तो उनकी ओर से बी सुदर्शन रेड्डी जो है उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आज सबसे पहला वोट डाला और उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वोट डाला और एक एक करके तमाम नेता जो है वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में मुख्य मुकाबला है और दोनों ही पार्टियों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। वोटिंग शुरू होने से पहले और वोटिंग के दौरान किसने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। ये बात सुनिए, आज हम बिहार और झारखंड के सभी सांसद मित्र नित्यानंद राय के यहां जोरदार नाश्ता किया, आनंद आ गया। और उससे अधिक आनंद आया जिस प्रेम और स्नेहपूर्ण भाव से हम लोग मिले और उत्साह से वोट देने जा रहे हैं। प्रामाणिक, निर्णायक, प्रभावी जीत होगी। आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं श्री सीपी राधाकृष्णन जी, वो निश्चित रूप से बड़े बहुमत से विजयी होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट होकर के मतदान करेगा। मतदान करने आए हैं, शुरुआत है, पूरा परिवार हम लोग आए हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो रहा है। हम लोग सुदर्शन साहब को पूरा समर्थन, मतलब 100 से ऊपर परसेंट भी कुछ होता है, 110% विक्ट्री। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो तो कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए पार्टी लाइन से हट के वोट कीजिए। संविधान को बचाना नहीं है। जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उन्होंने तेलंगाना में जो काम किया उस जगह पर रह के आज 8 साल लगा वहां से नक्सलवाद समाप्त करने, तो ये संविधान की रक्षा करे। तो उनको जमीनी धरातल की समस्या से कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का नहीं, छत्तीसगढ़ का और तेलंगाना में जो नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ में खास करके, वो बहुत बड़ी समस्या थी और इनके एक निर्णय से वहां समस्या 8 साल तक खिंच गई। तो जिसको जमीन का ज्ञान नहीं है, जमीन की समस्या का ज्ञान नहीं है, तो क्या देश का भला करेंगे। हम लोगों की तैयारी है कि 8 बजे उनको बधाई देने के लिए हम लोग जाने वाले हैं। कई ककबर रोड में उनका रेजिडेंस है। हम लोग 8 बजे सब बधाई देने जाएंगे। पहले एग्रीम विक्ट्री। आप काफी खुश दिख रहे हैं सर, क्या आश्वस्त हैं? क्या आप लोगों की बात सारे इंडिया का? अरे सब हम लोग खुश हैं और साथ साथ नित्यानंद राय जी आज बहुत डिलीशियस खाना एकदम ओरिजिनल खिलाए हैं। अरे खाना का वर्णन नहीं कर सकते हैं हम लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, शुक्रिया। चिराग जी नहीं दिखे थे सर? आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक है। हाँ, अभी अजय जी के बारे में था कि नहीं है, तो अभी देखिए अजय जी के मंडल जी, तो उसी तरह से आगे पीछे आ रहे हैं लोग। एकदम सब ठीक है, कहीं कुछ ज्यादा ही आ जाएगा। 100% तो जितना एनडीए का नंबर है उससे ज्यादा वोट आएगा। आप लोगों को उम्मीद है कि महागठबंधन के साथियों का भी सहयोग मिलेगा आप लोगों को? हाँ, बहुत सारे लोग महागठबंधन के हैं, वो सहयोग इसमें करने जा रहे हैं। सवाल है कि संविधान बचाने के लिए, नक्सलवाद को बचाने के लिए, सलवाजुडू को खत्म करने के लिए, विद्याचरण शुक्ला से लेके सारे बड़े नेताओं को मरवाने के लिए, हत्या करवाने के लिए, इसके लिए जो है संविधान बच गया उनका। छत्तीसगढ़ में क्या दुर्गति हुई ये आपने देखा ना, कि सारे लोग जो है मार दिए गए। कांग्रेस का यह नेतृत्व मार गया। कांग्रेस तो खून पर राजनीति कर रही है। यदि खून पर राजनीति नहीं करती तो उनके जितने महेंद्र कर्मा से लेके जो विद्याचरण शुक्ला मरे, उनके लिए सुदर्शन रेड्डी को तो कभी उनको कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए था। वो बहुत लोग अंतरात्मा से ही वोट देंगे। भारी मतों के साथ हमारे प्रार्थी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी देश की उपराष्ट्रपति बनना तय है। एनडीए की विजय निश्चित है।
सीपी राधाकृष्णन जी नए उपराष्ट्रपति होंगे। लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है और दूसरा पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर अखिलेश जी उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया, इसको लेकर क्या आप अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। सुनिश्चित है एक नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत आत्मनिर्भर का निश्चित तौर से अभूतपूर्व जीत होगी। बस सब बहुत ये इलेक्शन जब से अनाउंस हुआ तब से सब अपनी तरह से हम सब कोशिश कर ही रहे हैं। कई पार्टियों ने अब्सटेन करने का भी निर्णय नहीं, वो तो इंडिया अलायंस की तो है नहीं, वो सारी पार्टियां तो बीजेपी के मित्र पक्ष है, तो ये जवाब आपको बीजेपी को पूछना पड़ेगा। लेकिन क्या क्रॉस वोटिंग की आशंका है? क्योंकि नहीं, क्यों ऐसी चीजें क्यों बोले? हर व्यक्ति ने इतना बड़ा ये इलेक्शन है और ये कोई पार्टी का सिर्फ सवाल नहीं है, हर व्यक्ति ने ऐसे ही उस पोस्ट पे बैठा जाए जो देश का हित रखे। ऑपोजिशन की तरफ से इसके लेकर अपील भी की गई, आपके जो उम्मीदवार है उन्होंने भी अपील की, खासतौर पे साउथ की पार्टियों से। क्या नहीं, सबसे की है। अरे वो तो अधिकार है ना, संविधान ने हमको अधिकार दिया है सबको वोट मांगने का। हम सबके लिए बहुत हर्ष की बात है, आज हमें एक सांसद के रूप में उपराष्ट्रपति पद के हमारे एनडीए के दावेदार हैं श्री सीपी राधाकृष्णन जी, उन्हें वोट देने का मौका मिल रहा है। जीत तो उनकी सुनिश्चित है, नंबर गेम में हम काफी आगे हैं, 420 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है और आज हम सभी उनको एनडीए के साथी उनको वोट देंगे और उनको उपराष्ट्रपति के पद पर उनको देखेंगे। हम सबकी उनको शुभकामनाएं भी और हमारा वोट भी। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि वहाँ भी भीतरघात हो सकता है, एनडीए में भी कुछ लोग अंतरात्मा से हमारे साथ आएंगे। देखिए ऐसा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देखते रहे, पूरे एनडीए एकजुट है और हमारे जो उम्मीदवार हैं एनडीए के सीपी राधाकृष्णन जी जोर शोर से और शानदार ढंग से जीतेंगे और राज्यसभा का जल्द ही संचालन करेंगे। देखिए वोट की सीक्रेसी आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी तो टोपी बता रही है मैंने किसे वोट दिया। हमारे उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी साहब और बड़े पैमाने पर उनको वोट जा रहा है। नहीं, हम लोग बहुत श्योर हैं और फुल गारंटी है कि हमारे उम्मीदवार ही उपराष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि देखिए एक होता है कि उनकी अपनी भी जो ऑनरेबल सीपी राधाकृष्णन जी हैं, उनकी अपनी भी जो व्यक्तिगत कार्य हैं या फिर जो भी वो अभी तक अपने कार्यशैली में वो किए हैं वो काफी इम्प्रेसिव रहा है। हम लोग उनसे सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम लोग गठबंधन में तो अपने उम्मीदवार को दे रहे हैं, पर एज अ ट्रू सिटीजन ऑफ द कंट्री हमको लगता है कि वो बहुत कुछ देश के लिए किए हैं और उनमें वो कैपेबिलिटी है कि आने वाले समय में वो देश को सही रास्ते पे लेके चल सकते हैं। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए पार्टी लाइन से हटके आप वोट कीजिए। नहीं, तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम लोग अपने कैंडिडेट को वोट करें ना, ये बात वो लोग समझ नहीं रहे। जो उनके उम्मीदवार हैं वो बात सही कह रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आप वोट करिए, तो इसीलिए हम लोग एनडीए के उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं। बात तो उनकी सुन ही रहे हम लोग। क्या कहने का है, आप सब लोगों के धन्यवाद और सभी प्रतिपक्ष के जितने भी नेतागण हैं उन सबको धन्यवाद। सर कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। और सर अंतरात्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल कर नहीं, मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा था। आई डिड नॉट से देयर विल बी क्रॉस वोटिंग, आई डोंट नो व्हाट इज क्रॉस वोटिंग। क्या कहेंगे सर, प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर चुके हैं ना। होम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें कही। सर अब क्या पूछ रहे हैं भाई, अब क्या पूछ रहे हैं आप? कितने दिन के बाद आप पूछ रहे हैं? रोज बोलते रहूंगा क्या मैं वही बात? थैंक यू। बात में हम एक जोड़ेंगे कि सिर्फ जानदार नाश्ता नहीं किया, उसमें हाजीपुर का केला भी था। यह बड़ी बात है और सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, जितना आइटम था यहाँ, जितना व्यंजन था उसमें हाजीपुर के केला को। तो इस बात के लिए नित्यानंद जी का बहुत 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 धन्यवाद हम लोग करते हैं। और अभी जिस जीत के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं उसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है, 100% से भी ज्यादा आश्वस्त हैं, क्योंकि एनडीए के पक्ष में बहुमत है, तो जीत एनडीए की होगी और उपराष्ट्रपति पद पर
एनडीए के उम्मीदवार बैठेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। इससे भी ज्यादा अगर जरूरत आप लोग महसूस कीजिएगा तो इससे भी ज्यादा एकजुटता विधानसभा चुनाव में दिखेगी। देखिए, सबसे पहले हमें याद करना है कि आज ये नौबत आई क्यों। एक बैठे बैठे उपराष्ट्रपति को उड़ा दिए बीजेपी ने, और अब वोट की मजबूरी में सब लोग यहां आ गए। बाकी पार्टी शिरोमणि ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, हमें कोई लेना देना नहीं। मगर हां, बीआरएस के बारे में मैं जरूर कहूंगी, आज हमारे लिए, तेलंगाना और तेलुगु जबान बोलने वालों के लिए ये बहुत अहम मुद्दा है और बहुत अहम मौका है हमारे लिए। एक साउथ का आदमी जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए, जो तेलंगाना के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी और जानबाजी पे लगा के लड़े हैं, और जो आदमी इस ऊंचाई तक पहुंच गए थे, वैसे आदमी को, तेलुगु आदमी जबान बोलने वालों को बीआरएस वोट नहीं देगी। कितनी शर्मनाक बात है। आप बता दीजिए, तो इनकी नीयत में खोट नहीं है क्या? देखिए, जैसे ही हमारा मुख्यमंत्री ने कालेश्वरम को सीबीआई को दे दिए, इशारा काफी है अकलमंदों को, तो हट के बैठ गए। आज वोट नहीं देंगे, मतदान दिए ना दिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बीआरएस को, क्योंकि वो दोनों हाथ मिले हुए हैं। ये पहली बात नहीं है। पहले पिछले इसमें अगर आप पलट के देखेंगे तो आपको याद आएगी कि बीआरएस कहता कुछ तेलंगाना में और यहां आके करते कुछ और। तो कई बार ऐसे बिल्स पे, वोट्स पे ऐसा करे हैं, और आज बड़े नाटक करके कह रहे हैं हम वोट नहीं देंगे, हम अब्सटेन करेंगे। क्यों करेंगे भाई? कौन सी ऐसी मजबूरी है? क्या आपको शर्म नहीं लगती कि इतना अहम आदमी इस स्थाई तक पहुंच गए तो आप वोट भी नहीं देंगे, आप वोट नहीं करेंगे? शर्म की बात, हमारे गर्व की बात है। हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली शहर आए हैं, सारे तेलंगाना का एमपी, अभी अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी बाहर गए। हम सब एकजुट में हम वोट करने जा रहे हैं। हार जीत अलग बात है, इलेक्शन में हर एक को हारना है, एक को जीतना है, तो वो अलग बात है। मगर नैतिक तौर से जीत हमारी है। हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा आदमी है, और आज के दिन बीआरएस को शर्म के जैसे मरना गई, चुल्लू भर पानी ढूंढ के जाए। ये बात सुनिए, आज हम तो उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के वोटिंग जारी है। तमाम दिग्गज नेताओं के साथ साथ तमाम सांसद जो है वो भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में आखिर किसके उम्मीदवार की जीत होगी और कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।